है, मेरा बेटा भी बदला लेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उन शहीदों के बारे में जिन्होंने इस देश की रक्षा की खातिर अपनी प्राणों की बाजी लगा दी। आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं शहीदों की जो देश में सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जाबाजों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच गए। तिरंगे में लिपटे हुए इन शहीदों को देखकर हर किसी के सब्र का बांध टूट गया। लोगों का आक्रोश भी आपको बता दें कि चरम पर है। कश्मीर के उरी में सेना के कैंप पर हुए बड़े आतंकी हमले में 18 जवानों की शहादत ने देश को हिलाकर रख दिया है। शहीदों के घर मातम पसरा है। शहीद होने वाले जवानों को अपनों के खोने का गम तो है ही, लेकिन उनकी शहादत पर गर्व भी है। शहीद 18 जवानों में से 2 डोगरा रेजिमेंट और 15 बिहार रेजिमेंट के हैं। डोगरा रेजिमेंट वाले जवान जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, जबकि बिहार रेजिमेंट के शहीद जवानों में तो किसी 80 साल के पिता ने अपने दोनों बेटों को खो दिया। 25 साल पहले एक बच्चे को और अब दूसरे भी बेटे को, और साथ ही साथ एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसके पिता शहीद हो चुके हैं, लेकिन उसको नहीं पता कि आखिर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी हुई है। 3 बेटियों के पिता ने भी अपनी जान गंवाई इस देश की रक्षा की खातिर, और वो तीनों बेटियां अपने पिता के सपने को साकार करना चाहती हैं। इसे स्कूल पहुंची एग्जाम देने के लिए। इतनी तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है जिसे बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर आक्रोश हो तो क्यों ना हो। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं अनिल हरनाल, जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। शबनम खान है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। साथ ही अजय वर्मा हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। हमारे साथ हैं दीपक विज, जो कि बीजेपी से जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। शुरुआत में आपसे करूंगी शबनम खान, इतनी तरह की तस्वीरें, क्यों चिंगारी ना हो, क्यों आक्रोश ना हो, क्यों ना पूछें कि आखिर कब दिखाएंगे आप 56 इंच का सीना? बिल्कुल शशि जी, सबसे पहले जो भी शहीद हुए हैं उन सबको शत शत नमन करते हुए, उनके परिवारों के साथ बिल्कुल पूरी साथ खड़े हुए, उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है उनके साथ। और दुख की बात यह है कि जिन लोगों को उस जज्बे के साथ, जब सर कटा था हमारे एक वीर शहीद का, आप तब भी यही बातें कर रहे थे। पार्टी चाहे कोई भी हो शशि जी, हमें अब इनकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। आप हमेशा पाकिस्तान के लिए लचीला रुख अपनाते रहेंगे। आप हमेशा कहते रहेंगे, क्योंकि हमारी तो स्ट्रैटेजी यही रहती है, हम शरीफ लोग हैं। हाँ, हम शरीफ लोग हैं, लेकिन हम अपने जवानों को इस तरह से बार बार शहीद नहीं होने देंगे। हम अपने जवानों को इस तरह से बार बार नहीं खो सकते शशि जी। हमारा जो अब बिल्कुल सर से जो कहते हैं पानी अब ऊपर चला गया है, अब सर से पानी ऊपर जा चुका है। कांग्रेस की सरकार थी, वो भी सारी जिंदगी इनको पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ फैलाती रही, इतने साल जो 60-62 साल रहे हैं। अब जब मोदी जी आए तो हमें बड़ी आशाबंदी की, चलिए अब एक और नेतृत्व वाला व्यक्ति आया है जिसकी क्षमता भी भरपूर है, जो जरूर कोई ऐसा डिसीजन लेगा जिससे हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन बात वहीं की वहीं रहती है। पॉलिटिकल पार्टीज बदल जाती हैं, लेकिन जब भी हम देश के लोग, हमारे जो सैनिक हैं, शहीद होते हैं, आप और हम फिर डिबेट करते हैं, चैनल भी दुखी होता है, हम भी लोग दुखी होते हैं, पूरे देश की जनता दुखी हो जाती है। लेकिन वो नेतृत्व जिसको कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहिए, देखिए युद्ध करना आसान नहीं होता, ये हम सब समझते हैं कि युद्ध करना शशि जी इतना आसान नहीं है। लेकिन आप कुछ सख्त पैगाम, कोई सख्त ऐसी नजीर तो पेश कर सकते हैं जिससे ये जो पाकिस्तानी है, जो अपने कमीनेपन से कभी बाज नहीं आएगा। आप हम समझ चुके हैं कि ये अपनी गंदी हरकतें कभी नहीं छोड़ेगा। तो अब तो एक बार कम से कम उसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए जिससे वो जो अपनी ये सब शैतानी नजर इंडिया पर रखता है, उसको ऐसा सबक मिले कि वो शैतानी नजर उसकी वो तो खाक हो ही जाए और पूरा का पूरा पाकिस्तान भी धूल में मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसे सख्त कदम उठाने की हमें बहुत जरूरत है। चलिए कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से जनसैलाब इन शहीदों के आखिरी दर्शनों के लिए उमड़ा। और आपको ये भी बता दें कि आक्रोश हर तरफ नजर आया। यहाँ शहीदों की जिंदाबाद के नारे तो लगे ही लगे, साथ ही साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगे। इतना ही नहीं, शहीद की विधवा ने यहाँ तक कहा कि क्यों ना हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसी तरह के उनको लोगों को मारें जिस तरीके से हमारे लोगों को आए दिन मारा जा रहा है। हम आपको बता दें कि यूपी के जौनपुर के भाकुरा गांव के शहीद राजेश सिंह के
6 साल के मासूम बेटे रिशांत को समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर उनके घर पे इतनी अचानक लोग क्यों आ गए हैं, क्यों फूल इतने ज्यादा रखे हुए हैं। शहीद राजेश कुमार के पिता राजेंद्र प्रसाद को अफसोस है कि बेटे की शहादत अचानक हुए आतंकवादी हमले में हो गई, बल्कि वो चाहते थे कि उनका बेटा दुश्मन से लोहा लेते हुए युद्ध के मैदान में बलिदान हो। राजेश के परिवार के माता पिता के अलावा पत्नी और 6 साल का बच्चा है। राजेश सिंह लाश इतनी क्षत-विक्षत उनकी हो चुकी थी कि आखिरी दर्शनों के लिए, आखिरी बार उन्हें देखने के लिए जो जनसैलाब वहां पर उमड़ा था, उसे भी नहीं दिखाया जा सका। बावजूद इसके लाखों की संख्या में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग उमड़ पड़े एक बार इस शहीद के आखिरी दर्शन पाने के लिए। अनिल हरनाल हमारे साथ हैं। अनिल हरनाल जी, जो जन आक्रोश हम देख रहे हैं, जिस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, आपको याद होगा जिस तरीके से भारतीय संसद पर अटैक हुआ था, उसके बाद यहाँ पर कोशिश की गई थी कि नहीं हमला होगा, और साथ ही साथ कहा यह गया था उस समय कि कोल्ड स्टार्ट होने की वजह से हम ये नहीं कर पाए। हालांकि कहा यह गया कि ऑपरेशन पराक्रम के तहत पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट कर ली गई थी आर्मी। उसके बाद आपको याद होगा कि हमने देखा कि 2001 में बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की, 2008 में मुंबई अटैक में भी यही सवाल उठाया गया। तब स्ट्रेटेजी ये रही कि नहीं, यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर कोशिश करेंगे कि अलग थलग कर दिया जाए पाकिस्तान को। वो स्ट्रेटेजी कितनी कामयाब रही है हम सबके सामने है। आगे क्या? जैसे शबनम जी ने कहा, हर बार जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो हम यही बातें बार बार दोहराते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। जहाँ तक कि कोल्ड स्टार्ट की स्ट्रेटेजी की आप बात कर रहे हैं जी, कोल्ड स्टार्ट के लिए तो हम तैयार हैं। ये तो हमारे जो राजनीतिक नेता हैं उन्होंने डिसीजन लेना है कि हमारे को पाकिस्तान पे कार्रवाई करनी हो या ना नहीं करनी हो। हमारा एक्चुअली पूरा अप्रोच ही गलत है। कल अगर आप देखें, जब हमला हुआ तो बैठक किसने ली? राजनाथ सिंह जी ने, होम मिनिस्टर ने। एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम में होम मिनिस्टर का क्या काम है? उस मीटिंग में तीनों सेनाओं, थल, जल और वायुसेना के अध्यक्ष नहीं थे। क्यों नहीं थे भाई? किसने लड़ाई लड़ी है? वो नंबर वो एक, आपने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बनाई हुई है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जी नहीं थे उसमें। आज भी वही बात हुई है। आज सुना है कि जैसी मीटिंग खत्म हुई है तो वहां सबने यही बोला है कि हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। वापस दोहरा के वही कि डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान ने अगले दिन आज ही 15 आतंकवादी और घुसेड़ दिए उसी इलाके में, उसी नाले के थ्रू। क्या मतलब है इसका? एक और जवान हमारा शहीद हुआ है। बिल्कुल। तो जब तक कोई सर्जिकल स्ट्राइक ना हो पाकिस्तान के अगेंस्ट, इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा मुझे। हमारे दो नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस से। मैं अगर दीपक विजय आपका रिएक्शन लेना चाहूँ, क्या कर रही है सरकार? देखिए, मैं सबसे पहले शबनम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बोला उस बात को, इससे पहले जो कांग्रेस वगैरह की वो सरकारें करती रही हैं जी, और हमें मोदी जी से बड़ी उम्मीद। लेकिन मैं एक कहूँगा, और ब्रिगेडियर साहब की मैं एक बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय का काम। देखिए, 2 हिस्सों में बटी है सिक्योरिटी। एक सिक्योरिटी, प्लीज इंटरनल सिक्योरिटी नहीं मानने को तैयार। जब आप बोल रहे थे, मैं प्लीज, मैं आप बड़े भी हमसे, और आप अपनी बात, मेरी बात को आप करेक्ट कर देना, मैं गलत हूँ बिल्कुल। जब बॉर्डर पे हमला होता है, बॉर्डर पे अगर सैनिक मारे जाएंगे तो बिल्कुल रक्षा मंत्रालय और तीनों हमारे सेनाध्यक्ष का होना बहुत जरूरी है जी। ये आर्मी कैंप पे तो हमला जरूर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ये इंटरनल हुआ है, उड़ी क्षेत्र के अंदर हुआ। तो जब अंदर होता है तो अंदर की जो भी सिक्योरिटी होती है वो आप जानते हैं गृह मंत्रालय के अंदर होती है। पूरी फौज बॉर्डर पे नहीं तैनात होती है एक लाइन में, पर गृह 25 किलोमीटर अंदर तक होती है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपके कैंपस के अंदर, आर्मी के कैंपस में भी आप जानते हैं, कोई आदमी अगर वो करेगा तो आप उसे सजा नहीं दे सकते। तो फिर देश में बिल्कुल दे सकते हैं। नहीं, एक मिनट, कोई सिविल आप नहीं, आप कोर्ट मार्शल करते हैं, सजा सर गृह मंत्रालय ही देगा। नहीं जी, नहीं देता। गृह मंत्रालय इसलिए होना बहुत जरूरी था उसमें। बिल्कुल नहीं, फिर आपकी समझ ठीक नहीं है आर्मी के एक सेकंड सर, ऐसा नहीं है। मेरे फादर भी जो है सीआरपीएफ से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं आपको बताऊं, और हम यहाँ भी फौजी क्षेत्र में ही रह रहे हैं। 5 सेक्टर फौजियों के हैं नोएडा में, आपको पता, मैं नोएडा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। ऐसा नहीं है, थोड़ी सी मेरी भी नॉलेज है। आप भी कई बार क्या होता है, जो सीआरपीएफ और सीआरपीएफ वो नहीं गृह मंत्रालय के अंडर आती है। नहीं, वो तो आर्मी गृह मंत्रालय के अंडर नहीं आती। मेरा मतलब समझने की कोशिश करें, मेरा मतलब गृह समझने की कोशिश करें। इंटरनल सिक्योरिटी का नहीं था, बिल्कुल गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। बिल्कुल इंटरनल सिक्योरिटी का नहीं था। अगर इंटरनल सिक्योरिटी का था,
अगर सारे सेनाध्यक्ष को बुलाकर भी मीटिंग करने की जरूरत थी वो तो आप करनी कह सकते चाहिए। हैं, वो आप कह सकते हैं, वो भी होते। जी, ये बहुत मैं बिल्कुल समझ आपकी बात सहमत हूँ, वो भी होते ज्यादा बेटर होता। पर आप ये कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय का वहाँ क्या काम, मैं उसको भाई पारिकर साहब ने क्यों नहीं ये मीटिंग ली? मैंने उसको आप देखिए, क्या एक्शन सीआरपीएफ ने लेना है या बीएसएफ ने लेना है? एक्शन आर्मी ने लेना है। आर्मी लेगी तो आर्मी लेगी तो कौन सी मिनिस्ट्री को और ये दूसरा मीटिंग चेयर करनी चाहिए? दूसरा मैं भी कह रहा हूँ, देखिए अभी आज मीटिंग हुई है, कोई भी चीज है, आप भी सारे लोग यहाँ मेरे से सहमत होंगे, सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, वे भी सामाजिक कार्यकर्ता भी है, ब्रिगेडियर साहब भी है, दूसरी पार्टी से भी हमारे जो नेता है वो भी बिलोंग करते हैं। किसी भी इस तरह के मुद्दों पे आप कल ये क्या सहमत होंगे कि कल हम पाकिस्तान पे हमला कर दें क्या? आप समझिए, एक मिनट आपसे कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी आपने बनाई है, जिसमें गृह मंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक-एक करके। हम क्या पाकिस्तान पे हमला दीपक विज जी, तो मुझे आप ये बताएं कि हम लव लेटर नहीं लिखेंगे। 56 इंच का सीना, जिस तरीके की अभी तक हमारी स्ट्रेटेजी रही है पाकिस्तान के प्रति, वो नहीं रहेगी, तो आप क्या नया कर रहे हैं? नहीं, अभी आप देखें बॉर्डर पे जब भी उन्होंने हमारे पास फायरिंग करी, हमने उससे दुगनी फायरिंग करी, उनको उसको फायरिंग को वापस लेना पड़ा, और उसमें अगर हमारे 2 आदमी घायल हुए तो उनके 10 घायल हुए। इस बात को आप माने, जो कांग्रेस के टाइम में नहीं था। कंपैरिजन नहीं हो रहा है मेरे साथ ये मेरे कि हमारे 2 हुए, संवाददाता उनके 10 हुए। मैं ये कह रहा हूँ, एक अभी आप सेकंड। इसका एक्शन भी देखें, आज मीटिंग हुई, आप भी ठीक है। जानते हैं, आप वो तो मीटिंग तो आगे एक दिन मेरे साथ मेरे संवाददाता अभी भी आप जुड़े हैं, देखें, नमित त्यागी। चलिए देख, उन्होंने बोला है, खाली एक ही आदमी जिसने कुछ बोला है, वो डीजीएमओ ने बोला था कि एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग वी विल रिएक्ट, जो बिल्कुल ठीक बात और है। उन्होंने ये भी कहा कि हम DGMO ने स्वतंत्र बोला हैं था अपने एक्शन लेने के लिए। हमें राजनीतिक हमारे जो नेतृत्व है उन्होंने कह दिया कि आप स्वतंत्र हैं इसके एक्शन लेने के लिए। ये भी आपको माने, ये आपको मैं पता एक है, ऑन सेकंड रिकॉर्ड है। अपने मेरे संवाददाता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, नमित त्यागी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं बात कर लूं। नमित, जरा मुझे बताएं कि अभी क्या चल रहा है, और जिस तरह की लगातार कहा जा रहा है हाई लेवल मीटिंग चल रही है, गृह मंत्री से लेकर के वहां पे मनोहर पर्रिकर से लेकर प्रधानमंत्री ने भी बड़ी मीटिंग की है सुबह, और कहा जा रहा है कि बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ तैयारियां की जा रही हैं कि आखिर आगे करना क्या है। फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? देखिए शशि, जिस तरीके से उड़ी में परसों एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, उसके बाद लगातार जो मीटिंग है, हाई लेवल मीटिंगों का दौर जो है वो लगातार जारी है। चाहे हम गृहमंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, लगातार एनएसए चीफ अजीत डोभाल भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जो है, जिस दिन ये हमला हुआ था उसी दिन उड़ी में जाकर हालात का जायजा लिया था, और खुद कल पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से भी मिले। और फिलहाल ऐसी जो उम्मीदें लगाई जा रही कि अब केंद्र सरकार जो है पूरे एक्शन के मूड में है, क्योंकि कल जिस तरह से तमाम जो सेना ने अपनी मांगे रखी थी, सेना ने कहा था कि जो एलओसी पर तोपें भेजने का जो फैसला था उसको भी केंद्र सरकार ने माना है, और आज ऐसी खबरें आ रही हैं कि एलओसी पर जो है तोप भेजने की तैयारी है वो सेना ने पूरी तरह से कर ली है। क्योंकि आज उसी सेक्टर में शशि बताना चाहूंगा 1:10 पर जिस तरह से 15 आतंकवादियों ने फिर दोबारा से फायरिंग शुरू की थी, हालांकि वहां पर भारतीय सेना ने मुंह तोड़ उनका जवाब दिया और 10 आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन अभी भी जो है 5 आतंकवादी जो है वो छिपे हुए हैं, उनकी सर्च अभियान जो है वो अभी भी जारी है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल देखने वाला है, क्योंकि इस बार जो है न केवल तमाम विपक्षी पार्टियां जो है एकजुट नजर आ रही हैं आतंकवाद के खिलाफ, बल्कि जो जन आक्रोश है, लोगों का जो आक्रोश है वो सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर शशि देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि कल यूएन में जो पाकिस्तानी पीएम है नवाज शरीफ, उनका भाषण होने वाला है। आखिर वो क्या उड़ी हमले पर कुछ बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी से बात की तो उन्होंने कश्मीर मुद्दा उठाया। लेकिन कल क्या कुछ वो बात करेंगे, क्योंकि कल जब एक भारतीय मीडिया ने उनसे एक उड़ी हमले पर सवाल करना चाहा तो सवाल से बचते हुए नजर आए। दूसरी तरफ 26 सितंबर को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी यूएन में भाषण देने वाली हैं, एक संबोधित करने वाली है। तो उस संबोधन में साफ तौर पर जो उरी हमला है उस पर बातचीत होती दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से 18 सैनिक जो हैं, भारतीय जवान जो शहीद हुए हैं, उनका बदला आखिर सरकार अब पूरे लेने के एक्शन के मूड में नजर आ रही है। उम्मीद हम यही करते हैं नमित कि सरकार यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कदम उठाए जिसकी जरूरत है, क्योंकि उतना ही नहीं, 18 जवानों के बाद हमारा एक और जवान शहीद हुआ है, क्योंकि लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से अभी भी जारी है। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सवाल अब मेरा ये है, अजय वर्मा जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप सरकार से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम और हमारी कांग्रेस पार्टी उन शहीदों के परिवार के साथ उनकी सहानुभूति में, उनके उस पर जो ये दुखद कुकृत्य किया है पाकिस्तान ने, और साफ साफ संकेत हैं। मुझे दुख इस बात का हो रहा है यहाँ बैठकर कि हम लोग यहाँ स्वस्थ परिचर्चा के लिए बैठे हैं। अनिल हरनाल जी प्रैक्टिकल तौर पर ब्रिगेडियर, अब ब्रिगेडियर जब फौज में होता है तो बड़ा पद होता है, मुझे भी उतनी नॉलेज नहीं होगी, या एक्सपर्ट कोई होता है रक्षा का, तो मेरे भाई बैठे हैं बीजेपी के कि कोई चीज़ वो उनसे बता रहे हैं अनिल हरनाल जी को, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज पर करके बता रहे हैं। आप वही अपील कर रहे हैं, मैं आपसे अपील कर रही हूँ, राजनीति नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग
बातें तो बहुत करते हैं। 36 इंच का 56 इंच का सीना चौड़ा देश में, जवान हमारी 4-5 इंच की थी। उस जमान से उसको देश विदेश घूमने का काम करना था। पाकिस्तान में घुटने क्यों टेकने थे, बिना बुलाए आप जा रहे थे। पाकिस्तान पर आप बधाइयाँ दे रहे हैं, बर्थडे पर मना रहे हैं। 26/11 के बाद आपने क्या किया? मैं ये तो बताने जा रहा हूँ आपको कि वैसे जब कहा गया कि मैं एक गर्दन कटेगी तो हम 10 गर्दन काट के लाएंगे, वो कहाँ चली गई वो सारे वादे, खोखले वादे। इसको कुछ भी किया जाए, सरकार किसी की भी हो, प्रैक्टिकल के तौर पर करना चाहिए। आखिर इसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। वो एक्शन, ये अच्छी बात है सरकार मीटिंग कर रही है, एक्शन जैसे अभी अच्छा रहा कि तीनों फौज की सेना होनी चाहिए, अच्छा है। किसी से विचारों से आदान प्रदान होने से नई चीज़ें निकलती हैं। हो सकता है कोई पॉलिटिशियंस के पास अच्छी चीज़ें उससे निकले, हो सकता है कोई सेना के लोगों के पास हो। पाकिस्तान को इसका करारा जवाब जिस अंदाज में भी देश की सरकार, देश के लोग देना चाहें, लोगों की मांग, लोगों में कितना जबरदस्त इस वक्त उफान है, तूफान है। इस तूफान को हमारे राजनेता समझ पाते हैं क्या? सीताराम येचुरी ने क्या कहा, आपने सुना क्या? बिल्कुल, इस तूफान को राजनेताओं को समझना चाहिए। अदरवाइज ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आपकी सारी नेतागिरी को खत्म करने का काम ये जनता कर देगी, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो। जरा हम परिजनों के बाइट्स भी सुना दें अपने दर्शकों को, जिन लोगों के घरों से शहीद गए हैं, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, वो लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए आप भी। हमें अपने पिता भी गर्व भी है और थोड़ी नाराजगी भी है गवर्नमेंट से कि वो कोई एक्शन नहीं ले रही है। उनको पता भी है कि हमले बार बार हो रहे हैं तो कोई एक्शन ले रही है, लेना चाहिए कोई। आप इस वक्त क्या करते हैं? पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ाई के बाद आपका क्या इरादा है? आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। आर्मी ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे? देश की सेवा करेंगे, अच्छी तरह करेंगे, ताकि उन्हें हम पे गर्व हो कि हमने देश के लिए कुछ किया है। अपने पिताजी का बदला लेना चाहूँगा उनसे। हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको हमारे पति का बदला चाहिए। हमारा पति का, हमारा 17वां जवान का बदला चाहिए। 17वां जवान को मैं देखी हूँ, सबके बाल बच्चा फैमिली से मिली हूँ, हम लोग एक साथ रहे हैं। घुस के पाकिस्तान जब बॉर्डर क्रॉस कर सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं घुसता है? घुस के उन लोग के ठिकाना पर गोली मारे, ग्रेनेड फेंके, जैसे उन लोग ग्रेनेड फेंक के मार दिया। बेटा को भी समर्पित की हूँ 15 बिहार में। मेरा बेटा भी फौज में है, मेरा बेटा भी बदला लेगा। हम लोग 2 भाई थे, अभी पिताजी तो डेथ कर दिए, फिर माँ है, फिर भाभी है, फिर 3 जन बेटी है। 3 बेटी है। हाँ। कितनी बड़ी बड़ी है बेटी लोग? एक जन 14 साल की है, एक तो 11 साल की, एक तो 3 साल की। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। सुना आपने कि किस तरीके से जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनका दर्द है और क्या वो विचार रख रहे हैं। जाबाज उनके परिवार वाले भी कम नहीं हैं। लगातार कई लोगों ने कहा है कि वो अपने परिवार का एक और मेंबर, चाहे वो बेटा हो या फिर उनका पोता हो, उसे देश की रक्षा के लिए सेना में भेजने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन साथ ही साथ उनकी मांग ये भी है कि इस तरीके से हम मरने के लिए नहीं जाएंगे वहां पर, हमारी तरफ से भी कोई कड़ा कदम उठाया जाना जरूरी है। सवाल अब ये है, जिस तरह की हम परिचर्चा कर रहे हैं यहाँ पे अनिल हरनाल जी, ये भी पूछा जा सकता है कि जिस तरह की राजनीति आजकल हम देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। हम इस हमले को आतंकवादी हमला क्यों कहें, इस हमले को हम देश पर हमला क्यों न माने? जिस तरीके से हमारे संसद पर हमला किया गया था वो सिर्फ आतंकी टेरर अटैक कहाँ था, वो तो देश पर हमला था, देश के संविधान पर हमला किया गया था। अब भी वही हुआ है। आतंकी अटैक कह के हम इतना छोटा करके क्यों निकल जाते हैं वहां से? सही बात है आपकी। अब ये सिलेक्टिव रिएक्शन जो है ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। यही चीज जब मणिपुर में हुई थी जी। एक बटालियन के साथ 2 बार हमने बर्मा के अंदर जाके उन लोगों को मार के निकाला जी। यही हम पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं करते? आज मैंने एक और बात सुनी है मीटिंग के बाद, पढ़ रहा था किसी न्यूज पे कि पाकिस्तान ने पिछले 12 घंटे में जब से आतंकवादी अटैक या अटैक जो भी हुआ है, अटैक के बाद अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन कर ली है। मेरी बहुत नौकरी है इस इलाके में, 12 घंटे में कोई पोजीशन कहीं स्ट्रेंथन नहीं कर सकता। आप किस बात से डर रहे हैं? आप क्यों डरते हैं पाकिस्तान से इतना? आप क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते? जब आपकी एयरफोर्स ने बोला हुआ है, 2001 से प्लान बना हुआ है कि आपको मालूम है टेररिस्ट कैंप कहाँ है, क्या है, क्यों नहीं आप स्ट्राइक करते? ग्राउंड एक्शन आप क्यों नहीं लेते? कोई तो बात होगी। बर्मा में क्यों और पाकिस्तान में क्यों नहीं? इसीलिए शबनम खान को हमने इसलिए जोड़ा है कि आखिर
जो जन आक्रोश जो नज़र आ रहा है, जो जिन लोगों के बीच में ये काम करती हैं, देश की जो जनता है वो क्या चाहती, क्या है, उसके मन में क्या है, ज़रा वो भी तो हमें समझ में आए। और साथ ही साथ जिस तरीके से एक के बाद एक जो अटैक हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरह की स्ट्रेटेजी हम भारत की तरफ से देख रहे हैं, वो क्या सचमुच सफल है? और सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर कब तक हम यही स्ट्रेटेजी अपनाते रहेंगे कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाए। अलग थलग करने से हमें आज तक क्या मिला है, इस पे भी विचार होना चाहिए। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आप जरा देखिए कि शादी होने वाली थी, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और किस तरीके से मातम में बदल गई है ये शादी की तैयारी, आप देख सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक ले हमें रुकना होगा, बने रहे हमारे साथ। मेरा बेटा भी फौज में है, मेरा बेटा भी बदला लेगा। मेरा बेटा भी फौज में है, मेरा बेटा भी बदला लेगा। तो हम बात कर रहे हैं अपने जांबाज शहीदों के बारे में, जो देश की रक्षा की खातिर हमेशा तैयार रहते हैं और उन्हीं की वजह से हम चैन की सांस लेते हैं। और लगातार जिस तरह की गतिविधियां हम अपने देश में देखते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे से लेकर के बाकी के बोलने की आज़ादी तक, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जवानों की वजह से। जो 18 जवान शहीद हुए, उनके घरों में किस तरीके से मातम फैला हुआ है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी सवाल वही कि ये आग बुझनी नहीं चाहिए। जरा ये रिपोर्ट देखें आप। खामोश है जो ये वो सदा है, खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। हे हिंद के वीर सपूतों, सुदर्शन न्यूज आपको शत शत नमन करता है और हिंदुस्तान की सरकार से अपील करता है कि बस अब नहीं, अब बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। अब तो कुछ तिरंगे में लिपटे ताबूत में किसी का बेटा था तो किसी का भाई, तो किसी का सुहाग था। किसी ने वापस आने का वादा किया था तो किसी ने अपने बच्चे को लौटकर मेला दिखाने का वादा किया। वो वापस तो आया लेकिन तिरंगे में लिपटा हुआ। ये हवलदार अशोक सिंह की पत्नी है। उड़ी हमले में इनके पति शहीद हो गए। इनका बेटा भी फौज में है। बेटा ही क्या, इनका पूरा परिवार ही फौजी है। इनका परिवार बिहार के भोजपुर में रहता है। बेटे के शहीद होने की खबर घर वालों को लगी तो मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अब शहीद की पत्नी चाहती है कि इसका बदला लिया जाए और भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर उसको उसी की भाषा में जवाब दे। हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको हमारे पति का बदला चाहिए। हमारा पति का, हमारा 17 जवान का बदला चाहिए। 17 जवान को मैं देखी हूँ, सबके बाल बच्चा फैमिली से मिली हूँ, हम लोग एक साथ रहे हैं। घुस के पाकिस्तान जब औरत क्रॉस कर सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं घुसता है? घुस के उन लोग के ठिकाना पर गोली मारे, ग्रेनेड फेंके, जैसे उन लोग ग्रेनेड फेंक के मार दिया। मोदी सरकार के राज में भी यही हो रहा है, मनमोहन सिंह में यही हो रहा था, तो अभी भी चैन नहीं है। एक पे एक हमला होते जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रहा है। भैया हम सरकार से क्या मांग करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा पति गया है, हम क्या मांग करें सरकार से? बेटा को भी समर्पित की हूँ 15 बिहार में। मेरा बेटा भी फौज में है, मेरा बेटा भी बदला लेगा। मेरा 3 बेटा है, 2 मेरा जेठ का बेटा है, सब मेरा परिवार फौजी है। पूरा परिवार मेरा फौजी है।
आतंकवाद को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? बड़ी कदम उठावे सरकार और उसको लखेत के मारे, एलओसी तोड़ के मारे। उड़ी हमले को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। 7 RCR से लेकर गृह मंत्री आवास तक बैठकें दर बैठकें हुई, लेकिन नतीजा किसके पक्ष में आया ये अब तक पता नहीं चला। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में माकूल जवाब देने के लिए मोदी सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। उसी रणनीति के तहत 26 सितंबर को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उठाएंगी और पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर उसे अलग थलग करने की कोशिश करेंगी। अब बस कीजिए इतनी बैठकें, मीटिंग, प्लानिंग सिर्फ इसलिए कि यूएन में पाकिस्तान को घेरेंगे। हमारे 17 जवान शहीद हुए हैं। देश की 125 करोड़ जनता क्या चाहती है उसका भी तो ख्याल करिए। उड़ी से लेकर पुरी तक, दिल्ली से लेकर देहरादून तक, हर जगह से सिर्फ एक ही आवाज उठ रही है, याचना नहीं, अब रण होगा। वो रण बेहद भीषण होगा। नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजापाल। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने न देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। मेरा बेटा भी फौज में है, मेरा बेटा भी बदला लेगा। हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में अक्रॉस द बॉर्डर जो आतंकवादी जितने भी कैंप हैं, चाहे उन पे बाय एयर, चाहे उन पे हमें घुस के हमला करना पड़े, वो सारे जितने आतंकवादी कैंप हैं अक्रॉस द बॉर्डर वो तबाह किए जाएंगे। ये मेरा मानना है। अजय वर्मा, अगर हम ये पूछें आपसे कि हमने देखा था मुंबई टेरर अटैक भी, और मुंबई में किस तरीके से लोगों की जानें गई थी ये भी हमने देखा था। किस तरीके के लगातार हमले हुए, एक के बाद एक आतंकवादी टेरर अटैक हमने ये भी देखे। और जो आप लोगों की स्ट्रेटेजी रही वो यही कि इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी तरीके से अलग थलग कर दिया जाए पाकिस्तान को। सक्सेस नहीं रही, हम सबके सामने हैं। आपको नहीं लगता कि अगर उसी वक्त में कोई कड़ा डिसीजन ले लिया गया होता, जैसे कि इंदिरा गांधी ने लिया था, हालांकि वो पूरा अलग मामला था, लेकिन बावजूद इसके अगर उतनी ताकत और उतनी हिम्मत दिखाई होती तो ये दिन बार बार हमें देखने नहीं पड़ते। हम लोग इस वक्त ताजा चर्चा कर रहे हैं कश्मीर के उड़ी हमले। हाँ। ठीक है, पुरानी चीजों से सबक लेना चाहिए। पुरानी चीजों से सबक लेना चाहिए, मानेंगे ना गलती हुई। अब हम ये कह रहे हैं और एक सुझाव देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को, कि मेरे कुछ दोस्त हैं, ब्रिगेडियर हैं, देश में ही तैनात हैं, उनसे मेरी बात भी हुई, चर्चा हुई कि पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू कश्मीर में इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी की सरकार है, महबूबा मुफ्ती बीजेपी के समर्थन से हिम्मत चल रही है। वहाँ पर बीएसएफ और सीआरपी इन्होंने कर रखा है, आर्मी को वहाँ स्वतंत्र रूप से तैनात किया जाए सारे क्षेत्रों में, पर्टिकुलर किसी एंगेजमेंट पूरे कश्मीर और जम्मू में, और उनको विशेष पावर और विशेष वो दी जाए कि आप आर्मी को वहाँ हाथ बांध रखे हैं, आर्मी को पूरी सुविधा छूट दी जाए हर तरह से। ये आपके कॉन्ट्रडिक्शन के जवाब ले लो, कभी तो आप आस्था हटाने की बात करते हैं। बीएसएफ और पूरी कांग्रेस की जो बड़ी नेतृत्व है उन सब जो खिलाफ बयान दे रहे हैं जनाब, आप पहले सुनने का आर्मी के खिलाफ बयान दिया उन्होंने अभी हाल में चीजों में। देखिए ये महबूबा मुफ्ती वहाँ कर रही है इस काम को, और उन क्षेत्रों से घुसकर वहाँ आर्मी को पूरी तरह से छूट दी जानी चाहिए, और उसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, मैं पूरी कर दूं, आतंकवाद के खिलाफ पूरी कार्रवाई, पूरी चीजें उस तरीके से, चूंकि कुछ चीजें एक्सपर्ट लोग करते हैं, कुछ चीजें पॉलिटिकल लोगों के पास नहीं होती। किसने क्या कहा, राजनीति मत करिएगा। बात का है ना अजय वर्मा जी, सबसे पहले अपने कांग्रेसी नेतृत्व से अपील करें। हम कैसे एक्सपर्ट्स तमाम लोग दूसरे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पावर्स इस तरीके से चीजों को मोल्ड करती हैं। संविधान तो चेंज कर नहीं सकते, तो देश का संविधान चेंज करने की बात कही भी नहीं है किसी ने। देश के संविधान के प्रति बावजूद आप उसकी आड़ में अपना पक्ष रखने की कोशिश मत करिए ना, जनता के हित में उसका फायदा उठाने की कोशिश
मत हम करिए ना। लोग कुछ नहीं कर रहे, जनता के इतने आर्मी को वहाँ मजबूती से सारी चीजें करनी शशि जी, चाहिए। पिछले जो और इन इतने जवानों सालों से के ये हित में। आतंकवाद पनपा है, ये किसके राज में पनपा है, ये भी सोचने की जरूरत है। उसको छोड़िए, आप मुझे ये बताइए। किसने आदमी के हाथ किसने बांधे हैं? किसने बांधे हैं? नहीं, आपने कौन से खोल रखे थे? नहीं आपने तो अभी अपील करी। अजय जी, आपने तो अभी अपील करी है। आपके कांग्रेस आज भी ये समय है कि आप पर बीजेपी लांछन लगाए। क्या आज भी ये समय है? क्या आज भी आपको लगता है इतने लोगों को शहीद होते देखकर आपका दिल नहीं रोता है? का हमला आपका दिल नहीं रो रहा है आज भी? किया जाता। 18 लोगों के शव देखने के बाद भी आपकी आंख में एक आंसू नहीं आता है। इनका आपको जरा भी अटैक का रत्ती बदला में शर्म नहीं आती है। पाकिस्तान आप में लोग यहाँ घुस के पर बिना बुलाए आप चले जाते हैं। मुफ्ती की सरकार आप है इन लोगों और को- बीजेपी की सरकार नहीं, है। आप इन अरे लोगों आज को तो ऊपर उठिए, सीख आज तो देने की 18 बात शहीदों की करिएगा, शक्ल शब्द देखिए, इनको सीख आज देने तो की बात 18 शहीदों करिएगा। के परिवारों का रोना बात देखिए। अरे रोने से दिल अरे कमजोर होगा, कोई कमजोर नहीं होगा। अरे हमारे पिता ने लड़ाई 62-65 की लड़ाई। आप क्यों नहीं घुसे? आप क्यों नहीं घुसे? आज यहाँ बीजेपी का लेकर बैठ गए रोना। आपने 60 साल में देश को कमजोर कर दिया। 60 साल में देश को कमजोर कर दिया। इधर सुनिए मिस्टर अजय, मेरे पिता ने 62-65 की लड़ाई लड़ी है। आप हैं कौन? आप हैं कौन? आपने कभी बॉर्डर देखा है? कभी बॉर्डर देखा है आपने? हमने देखा है। हमारे पिता ने 62-65 की वॉर लड़ी है। परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद मेरे पिता के साथी थे। मेरे पिता बच गए, वो शहीद हो गए। आप यहाँ पर सिर्फ गुस्से से काम लेने से कुछ होगा नहीं। कोई मतलब ये अपने कांग्रेसी नेतृत्व से अपील करेंगे। अभी आप अभी तो डिमांड करिए आप जरा पैलेट गन और उस पर आपको याद होगा। ऊपर निकालनी चाहिए। ठंडे दिमाग से सोचिए। अजय वर्मा जी, आज आपने क्यों नहीं निकाली? चाहिए, क्यों आज निकाली? आपको सारी आग निकल आई है। आपको और चीजें तो दिखती आपको एक एक जो करके, चीज़ अजय देखो, वर्मा जी। इसके राज में महबूबा मुफ्ती के राज में- अनिल हरनाल, आपने तो कुछ किया नहीं। सही बात कर आपने रहे हैं। आतंकवादियों को पनाह दी। आतंकवादियों को अजय जो वर्मा पनाह जी, दी उसका भुगत सपना नहीं है। आपका आज हो रहा है। इतने साल बातें आप 2 साल पुरानी कब सर्जरी की कब कर रही एक हैं। सेकंड, कब एक से सेकंड। आतंकवादी क्या हमले है? हैं? योजना बताइए। कब के? शबनम खान, मैं योजना बताता हूँ आपको। क्या उनके सुनिए जो क्या बता रहे हैं योजना? एक्सपर्ट। एक सेकंड। सबसे सुनिए, पहले अनिल हरनाल, ये जो एक आतंकवादी- सेकंड। ये जो आतंकवादी हमने आपका पाले स्वागत हुए है। हैं ये नहीं साहब, जम्मू आप- कश्मीर आप- अजय वर्मा जी शांत रहेंगे, रहेंगे यहाँ लोग। क्यों नहीं रोएंगे? योजनाओं से देश चलता है। अगर आपके दिल में ऐसी करुणा होती, आपने अगर आपके दिल में ऐसी करुणा होती, एक सेकंड। तो शायद आज ये आतंकवाद होता अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी की वॉल्यूम कम कर दें आप। प्रोड्यूसर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी वॉल्यूम इनका कम करें। शबनम जी एक सेकंड। शबनम जी, शबनम जी, मैं आप कि 2 साल पहले क्या हुआ? शबनम खान, शबनम खान, सच में शर्म आनी चाहिए। और बात करिए, पेट टूट गया। आप पेट के दर्द की बात करिए। पैर का इलाज किया होता तो आज इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। अनिल हरनाल, हो रहा है, बात करिए, सिर फूट गया। अगर बिल्कुल आप ठीक से हट के बात करिए। आप हमारी बहन है, महिला है, आप सम्मानजनक हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं होगा कुछ भी। मैं जरा पूछ लूं कि तमाम राजनेताओं के घर वालों की यहाँ से क्यों आवाजें नहीं आती कि वो शहीद हो गए जाकर वहां बॉर्डर पे? इनकी नहीं आएंगी। ये सिर्फ हंगामा, सिर्फ हंगामा, सिर्फ हंगामा। एक सेकंड, जवान शहीद आएंगे। एक सेकंड। राजनेताओं पे आपसे सवाल आतंकवादी नहीं के पूछा हमले है। होते थे छत्तीसगढ़ में। आपसे हमले सवाल हुए, नहीं सारे पूछा है राजनीतिक मैंने। मारे गए, आपसे उनके सवाल घरों से नहीं भी पूछा है उनके खून मैंने। भी लाल खून है। आपसे सवाल नहीं पूछा है आप मैंने। राजनेताओं को अलग क्यों करते हैं? अनिल हरनाल, नहीं, मैं तो बंद करता है अलग राजनेताओं करने को का। छोड़िए। आप आप जो सबसे पहले तो भारत आतंकवादी के नागरिक हैं, किसी भी पार्टी के राजनेता सही, और आपके संविधान में राजनेता देश चला रहे राजनीति हैं। से आप ऊपर उठकर उनको करिए खत्म ना, कर सारे रहे लोग हैं। इकट्ठा बैठ के बात। राजनेता उनका खून कोई सफेद है क्या? नहीं, पर जो शशि जी कह रही है उसका जवाब मेरे को आज तक नहीं मिला मैं कि हमारी फौज में क्यों फौजियों के ही बच्चे भर्ती होते हैं, क्यों नहीं राजनीति वालों के, क्यों नहीं पॉलिटिशियंस के, क्यों नहीं ब्यूरोक्रेट्स के। आप नहीं जाते? स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, एक भी नहीं है। 40 साल की नौकरी में मुझे कोई नहीं मिला। भेजेंगे नहीं, चिल्लाएंगे बस। अच्छा, उसको बात को छोड़िए आप। उस बात को मैं उसकी छोड़िए। बात पे कर ही नहीं रहा। महत्वपूर्ण मेरा ये विषय पे कहना बात है कि ये जो बताना कि चाह रहा नहीं, ये जो आपने आतंकवादी और पाए, IAS के बेटे IAS और और छोड़िए, IPS छोड़िए। अजय वर्मा जी माफ कर दें, छोड़िए। बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन है। एक एक करके। आतंकवादी हमारी सरकार ने पाले हुए हैं, आसिया अंद्राबी, गिलानी वगैरह वगैरह, जम्मू कश्मीर में उनको पकड़ के जेल में क्यों नहीं डालते? वो बोलते हैं हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम झंडा पाकिस्तान और आईसिस का फहराएंगे।
फिर उनको चढ़ाओ। जिंदाबाद के अच्छा, फिर भी इतने करोड़ों रुपए आ रहे हैं उनके पास जो आपने प्रूव कर दिया। वर्तमान की बात करिए। वर्तमान की क्यों करेंगे, पुरानी भी करी सरकार जाएगी। तैयार नहीं है। नंबर वन। आपने ना पाला होता तो ये सांप इसका आज हमें डसते solution नहीं, आप लोगों ने पाला तो सांप डस रहे। और जो देश में जो उनकी मदद करने जिसने वाले भी वो भी पाला, आपके पाले हुए, लेकिन तभी आज वो क्या डस रहे हुआ आज उसका? हमें। आज क्या कर रहे हैं आप? 2.5 साल में क्या खत्म कर दिया आपने? बातें करते हैं आप पुराने 60 साल की, 2.5 साल में। और आज की सरकार क्या कर रही है आपके उसके पास? बारे में? आपके पास अजय वर्मा जी, रेमेडीज क्या हैं? अजय मैडम वर्मा आप जी, बैठी हैं यहाँ, अजय वर्मा सामाजिक जी, कार्यकर्ता हैं। अजय वर्मा जी, आप बाकी रिमेडी के भी बताइए ना, मेहमान हैं। आप बताइए, आप छड़ी लेके बैठी हो। अजय वर्मा जी, मोदी आप जी से, बताइए, सरकार से आप पूछिए, पूछिए। मुझसे क्यों पूछेंगे? आप मैं तो मुझसे क्यों पूछती हूँ, पूछ रही हैं? आप मैं तो आरोप क्यों पूछती लगा हूँ। रही हैं? आपसे क्यों नहीं पूछा जाएगा? अगर आपने वो अजगर ना पाले होते तो आज हमें नहीं डसते। पता नहीं किस 18 लोग तरह के शहीद नहीं होते। देश आप यहाँ पर बातें कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे चैनल में, मुझे देखिए, को किस चीज पे आपको काम 18 करना शहीद है? होने का कोई वो दुख आपको- नहीं है। आपको कोई गम वो नहीं है। 18 जो शहीद हो गए उसका दुख नहीं है। मुझे चैनल में देख लीजिए, आप यहाँ पे बैठ के लाइव फोन पे बोल रहे हैं। 3 साल से आप कैसी यही बात आई हैं, कर रहे हैं? शबनम खान, चैनल का कोई शबनम प्रॉब्लम खान, नहीं है। शबनम तो खान, पार्टी की कैसी ड्यूटी बात कर रहे हैं? खान, आप शहीद का जरा दुख नहीं है। शबनम खान, आपको 18 शहीदों का रत्ती भर दुख नहीं। रेमेडीज निकलती है, निकाल दीजिए एक ना। सेकंड, शबनम खान, जो डिस्कशन है आपकी यहाँ हम उसमें तो राजनीति बात कर ही करने नहीं से रहे। दिखावा करने से कोई हल शबनम नहीं खान, तो होता। आप दिखावा ही करवा लेते। सोनिया जी आतंकवादियों पे रोई थी, वो दिखावा ही था क्या? नहीं, नहीं, कोई वो तो दिखावा- असली आंसू बहा रही थी। आपके बटला हाउस सलमान खुर्शीद एनकाउंटर बता में कर रहे हैं। आया था आपकी कि नहीं अंतरात्मा आया था? अरे की आप आवाज है। आतंकवादियों पे रोते एक हो। सेकंड, क्या आतंकवादी मर गया? आतंकवाद के खान, मैं खिलाफ आपकी है। मदद कर रही हूँ। शबनम कांग्रेस खान, देश को तोड़ने वालों के खिलाफ है। ये नेता सलमान खुर्शीद बता कर आए आतंकवादी मरे तो सोनिया जी ने आंसू बहाए। शबनम खान, आज 18 शहीद आपके हुए, लिए सवाल क्यों ये किसी का है, आंसू नहीं निकल गुलाम नबी कांग्रेस आजाद कांग्रेस आतंकवादियों के पार्टी खिलाफ है। इस तरीके कांग्रेस के खिलाफ है। आतंकवादी देश के इस खिलाफ तरीके है। के खिलाफ है। कांग्रेस हर जवान के साथ है, हर उसके ठीक है, साथ है जिसका देखा है। बच्चा अब मेरा मरता है। सवाल आपसे ये है, अजय बातें वर्मा तो जी, बड़ी-बड़ी आप कोई भी कर अजय सकते वर्मा हैं। जी, आप फुल फ्लेज्ड पूरी तरह से आजादी की बात करते हैं सेना को। गुलाम नबी आजाद किसके नेता हैं जिन्होंने राज्यसभा में सेना को कटघरे में खड़ा किया था अभी बस कुछ ही दिन पहले? किस स्टेज पे खड़ा करा था आपने देखा था? जम्मू कश्मीर के ही मुद्दे पे खड़ा किया था। क्या? जिस तरीके से वहां पत्थरबाजी हो रही है, जिस तरीके से हर चीज पे, अब कॉन्ट्रडिक्शन मत करें अपनी बातों में। जी नहीं, आर्मी को फुल फ्लैश के रोकने पे आप कभी गुलाम कांग्रेस नबी ने आजाद नहीं से रोका, पूछ लीजिएगा, लेकिन कभी एक बार कांग्रेस पार्टी ने नहीं रोका, कुछ नहीं कह रहे। आतंकवाद अपने को कभी नेताओं के कांग्रेस बयान पार्टी ने सुन नहीं रोका, और आतंकवाद के खिलाफ हमेशा कांग्रेस का और सारे नेताओं का कड़ा रुख रहता है। गुलाम नबी आजाद को सुना देती हूँ मैं आपको, जरा दिखाइए जरा। How India is going to engage with Pakistan in the coming days. Okay. Both India and Pakistan don't give me. will have to engage in a meaningful dialogue to sort out our problems bilaterally. सर, जिस तरह से गोलियों का इस्तेमाल किया गया, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया है, कि ऐसी गलती मत करो। हम विश्वास भरोसा लोगों का प्राप्त करने में अभी जूझ रहे हैं 70 साल से। आप कहां चले बीच में वहां हुकूमत बनाने? आपको तो 200 साल लगेंगे वहां विश्वास बनाने में, तो आप हुकूमत मत बनाइए। लेकिन शायद आपने इसलिए बनाया कि शायद गुलाम नबी इंटरेस्टेड होगा, हम नहीं बनाएंगे तो ये चीफ मिनिस्टर बनाएगा। हमने कहा था हम नहीं बनाने वाले, लेकिन आप मत बनाओ, क्योंकि बीजेपी को कश्मीर घाटी में एक्सेप्टेबिलिटी बनाने में कई सदियां लगेंगी। अजय वर्मा जी, बहुत शांति से जवाब दीजिएगा, छोटा जवाब दीजिएगा, समय की कमी है मेरे पास। पैलेट गन के ऊपर चर्चा गुलाम पैलेट गन के ऊपर क्या गलत है? आतंकवादियों को मारना कहाँ गलत है? आर्मी के ऊपर कोई चर्चा नहीं करी। कौन पैलेट आर्मी गन चला को रहा है? सुविधा की रोकने के लिए कुछ पैलेट नहीं गन कहा, बल्कि सेना उन्होंने की कहा बात है सुनी कि आपने? आप वहां राजनीति अनबिलीवेबल मत है, करिए, ये सामने और सामने कांग्रेस आपके के सामने ऊपर बयान है। टिप्पणी आप मत माफ कर करिए, दीजिएगा। आप वहां दीपक राजनीति विज, मत करिए। आपका मैं आपको कमेंट ये इसलिए सीधा ले लेती सीधा हूँ। संदेश जब सांसद में आपको दिया पता है गया। कि आप तमाम उसको चीजें तोड़ मरोड़ के पेश तोड़ करने मरोड़ दीजिए। आप रहे हैं हम सबके नहीं तोड़ सामने, रहे, आप ही हमारा तोड़ तो रहे खुला है, हैं। पूरी जनता देख रही ये है। तोड़ मरोड़ आप रहे शशि हैं। जी दुखद घटना घटी है, इनको राजनीति मत करने दीजिए चैनल मैं वही कह रही हूँ, लोग प्लीज देख रहे हैं। राजनीति ना राजनीति मत करें। करने आपको दीजिए त्वरित किसी को मैंने बयान इसीलिए अजय- दिखाया अजय- कि आप 18 मानते जवानों भी के नहीं। शहीद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें मत बोलने दीजिए। नहीं सुनेंगे हाँ, हम लोग इनको ही इनकी बोलने बात, दीजिए। हम इनकी दीपक बात विज, नहीं सुनेंगे। छोटे से नहीं सुनने आई है बस देश समय की की बात बात है। इनका कोई ये व्यक्ति नहीं सुनेगा, कोई व्यक्ति नहीं सुनेगा इस कांग्रेसी नेता शशि की जी, बात। आप ऐसे एंकर लोग हैं, भाई दूसरे लोग भी कोई बोलने व्यक्ति आए इस हैं। कांग्रेसी एक नेता की सेकंड, बात माफ नहीं कर सुनेगा, जो दीजिए। देश में अपराधियों का इससे ज्यादा शर्मनाक आतंकवाद नहीं हो सकता। सामाजिक कार्यकर्ता हमारी बहन बिल्कुल। बैठी है, इनकी बात सुन आपको लीजिए, इन्हें पता माइक है। दे दीजिए, इन्हें पाकिस्तान भेज दीजिए, आप तो इन्हें वहाँ- अगवा करा आप के तो कमांडर बना वहाँ- दीजिए आप तो आर्मी वहाँ का, शांत कर दें आप। इनको ही सबके साथ बना के भेज दीजिए। आपको ना भेज दें। आप तो वहाँ वाणी को सपोर्ट करते हैं। नहीं, नेशनल आपसे कोई क्या कॉन्फ्रेंस बात बार करेगा? बार आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाने की बात क्यों करता आसफा है? की बार-बार नंबर बात, वन। हाँ, इनसे पूछिए जरा, जो ठीक है फुल ना? फुल फ्लैश वो- पूरी ताकत देने की बात कर रहे हैं आर्मी को को। हटाकर आतंकवादियों को नंबर पर उठाना पहले चाहते तो ये हैं। उमर समझने की अब्दुल्ला बात किसके है, नेता हैं? जो पैलेट और पैलेट गन है वो आर्मी इस्तेमाल नहीं करती,
वो पैरामिलिट्री फोर्सेस इस्तेमाल करते हैं, आर्मी प्रॉपर बुलेट इस्तेमाल करती है और शूट टू किल। जी ठीक है ना? तो अच्छा एक मैं आ रहा हूं आप सुन लें। अगर पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है तो बच्चे कैसे आ रहे हैं सामने उनके? कौन अपने बच्चों को भेज रहा है आगे पैलेट गनों के? क्यों वो बच्चे आके पत्थर मार रहे हैं? एडल्ट्स को क्यों नहीं लगती ये सब पैलेट गन और बच्चे? तो किसकी गलती है ये सब जो आतंकवादी उधर बैठे हैं गिलानी एंड पार्टी, ये उनका क्या करा है? जी बिल्कुल, समझ रहे ना? बिल्कुल तो इसको तो इसीलिए उनको पकड़ के जेल में डालिए सबसे पहले। और जो ट्रांस बॉर्डर जो इनके कैंप हैं उनको नष्ट करिए टुगेदर। और तीसरा जो ये बाकी लश्कर तोयबा वगैरह के हेड बने बैठे हैं पाकिस्तान में, अगर यूएसए बिन लादेन को मार सकता है तो हम क्या ये हम इनको नहीं निकाल सकते? ठीक है, मेरे पास नमित त्यागी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पूरा झगड़ा उन्होंने हमारा सुन लिया है। नमित, बहुत छोटा सा रिएक्शन आपका चाहूंगी, क्या किस तरह की मीटिंग्स अभी भी चल रही हैं क्या? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि कुछ गुप्त मीटिंग्स अलग अलग जगहों पर अभी भी जारी हैं, तैयारियां, स्ट्रेटेजी लगातार की जा रही है। देखिए शशि, जैसे परसों से हमला हुआ है, मीटिंग्स का दौर है वो अभी भी लगातार जारी है। और जिस तरीके से खबरें ये आ रही हैं कि एनआईए को जब से जांच सौंपी गई है उसके बाद वहां से जो इनपुट्स मिल रहे हैं, चाहे हम जो आतंकवादियों के पास से राइफल्स मिली हैं, जो जीपीआरएस मिले हैं, उनको अमेरिका भेजा जाएगा, उनकी जांच कराई जाएगी आखिर किस रास्ते से आतंकवादी जो थे वो भारत के अंदर आए थे। लेकिन जिस तरह से कल से गतिविधि जो है लगातार तेज हो रही है, सेना जो है वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सेना की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। सेना ने कहा है कि जो जगह है वो है, कब हमला करना है, कल जो बयान आया था वो खुद डिसाइड करेगी। लेकिन आज इस तरीके से पाकिस्तान ने फिर एक नापाक हरकत की है और उम्मीद अब ये लगाई जा रही है कि फिर से किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया नमित, हम ज्यादा सवाल आपसे नहीं ले पाए, 1 घंटे आप इंतजार करते रहे खड़े होकर। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। दीपक विजय, अभी माफ करिएगा मैं आपसे ज्यादा रिएक्शन नहीं ले पाई, लेकिन उम्मीद हम यही करेंगे कि जो लोग बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, जिनको बहुत स्वतंत्रता की आजादी चाहिए, जिनको देश को अलग करना है, बांटना है, तोड़ना है और कहीं ना कहीं आजादी चाहिए, जरा वो जाकर एक बार सैनिकों की जगह पर खड़े हो जाएं, खुद सीने पे गोली खाएं और फिर समझें कि आखिर हालात कैसे होते हैं और कैसे यहां सुरक्षित अच्छे तरीके से फंडेड पैसे से अच्छे तरीके से ऐश करते हुए आप तमाम आजादी के नारे यहां लगाते हैं। जरा कभी जाकर देखिएगा बॉर्डर पर। जय हिंद। मेरा बेटा भी फौज में है, मेरा बेटा भी बदला लेगा। Hey!